जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, आईएमएफ ने एक बार फिर 189 अरब का मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। ये टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत में फ़ी लीटर लेवी के हवाले से और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत में जनरल टैक्स की सूरत के हवाले से लगाया जाएगा। तो इस हवाले से जो आईएमएफ की टीम है वो आजकल पाकिस्तान के दौरे पर है और उनकी मुलाकातें जो वज़ारत ख़ज़ाना है उनके हुकाम के साथ, इसके अलावा जो स्टेट बैंक के जो बड़े हुकाम है और जो वज़ारत तवानाई है उनसे मुलाकातें भी जारी हैं और इस हवाले से बातचीत भी हो रही है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये 189 अरब का जो मज़ीद टैक्स है ये क्यों लगाया जा रहा है और IMF के क्या मुतालबात हैं। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। पाकिस्तान दुनिया की तारीख का वो वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा बार IMF के दरवाजे पर दस्तखत दे चुका है। अगर हम बात करें तो दुनिया के 195 ममालिक में से 190 ममालिक IMF में शामिल है और उन 190 में से पाकिस्तान सबसे टॉप पर है जिन्होंने IMF से सबसे ज़्यादा बार रुजू किया और वहाँ से कर्जे लिए। और पाकिस्तान तकरीबन 24 प्रोग्राम जो 24 माहिदे वो IMF से कर चुके हैं और हर माहिदे में हर जो भी उन्होंने मामलात किए, जो भी मुज़ाकरात किए, उसको IMF की शराइत माननी पड़ी। और इस हवाले से जब भी IMF ने पाकिस्तान का दौरा किया, हुकूमत के साथ साथ अवाम पर अच्छे खासे टैक्सेस के बोझ बढ़े और अवाम इससे मुतासिर हुई। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी में से हर पर्सन के, वो आप भी हैं वो मैं भी हैं, हर नया पैदा होने वाला बच्चा उस पर भी तकरीबन 3 लाख रुपए का कर्ज है। यानी कि अगर वो नया बच्चा कोई भी पैदा भी होता है तो उस पर भी 3 लाख रुपए का कर्ज है। तो कैसे इस मुल्क की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। और जब जब IMF पाकिस्तान आया, इन्होंने अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ाया और अवाम का जो घेरा है वो भी तंग किया। अगर हम बात करें तो इस साल जो रवा माली साल है, इस हवाले से अगले 3 माह के लिए जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसकी ब्रीफिंग भी दी गई IMF को। और IMF की टीम से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, इसके अलावा जो स्टेट बैंक के हुकाम है, वज़ीर तवानाई और भी जो FBR के जो हुकाम है उनसे मुलाकातें हो रही हैं। और PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी ये सोचा जा रहा है कि उसके बारे में बातचीत की जाएगी। अगर हम बात करें तो इस रवा माली साल में जो कि 1 जुलाई से शुरू हुआ, इस साल में भी पाकिस्तान ने IMF से तकरीबन एक माहिदा किया और 13 जुलाई को जो माहिदा तय पाया, उस माहिदे में पाकिस्तान को तकरीबन 7 अरब डॉलर का कर्जा दिया जाएगा और उसकी जो पहली किस्त है तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़ायद की वो पाकिस्तान को दे भी जा चुकी है। और जो पाकिस्तान ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया है और उस हवाले से जो पाकिस्तान अपना टारगेट वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान ने IMF के साथ माहिदा किया था और उसमें तकरीबन FBR को जो टारगेट दिया गया था, जो FBR का हदफ था, वो FBR अपने हदफ से तकरीबन 189 अरब का जो है वो खसारे में है और वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। इसके अलावा जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ताजिर दोस्त स्कीम थी, उसके वाले से भी जो टैक्सेस की शरह जमा करनी थी उसमें भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका और जो हदफ दिया गया था उसका तकरीबन सिर्फ 17 लाख रुपए पाकिस्तान ने जमा किया, जबकि जो हदफ हासिल करने की अमाउंट थी वो तकरीबन 10 अरब रुपए थी और उसका सिर्फ पाकिस्तान ने 17 लाख रुपए वहाँ से इन टैक्सेस की सूरत में जमा किया। और इस बार जो सूरत हाल जा रही है, इस हवाले से जो माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि इस बार हुकूमत जो IMF को मुतमिन नहीं कर पाएगी। और माहिरीन ने जो PMLN की हुकूमत है इस पर भी तनकीद की कि इनकी हुकूमत होने के बावजूद ये FBR अपना जो कर्जा है, अपना जो हदफ है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि FBR अपने टारगेट से 190 अरब का जो खसारा है वो पूरा नहीं कर पाया। और यही कहा जा रहा है कि अब 190 अरब का जो खसारा है उसको मज़ीद टैक्सेस लगाकर उसको पूरा किया जाएगा। और इस बार जो IMF के साथ मुतालबात हैं यही उस पर ज़ेरे गौर किया जा रहा है कि कैसे हुकूमत इस IMF की टीम को सेटिस्फाई कर पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसके बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहाँ पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।